आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है नीट फिजिक्स में। यहां से आपको हर साल 6 क्वेश्चंस के आसपास मिल जाते हैं, तो आप सोच ही पा रहे कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक्स के नाम ले रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स को मिला के बनाया गया है। तो पहला जो चैप्टर है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर है एटम्स एंड देन है न्यूक्लियर, ठीक है? हम लोग डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे। अब देख पाएंगे कि पिछले 10 सालों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो टॉपिक है, यहां से टोटल 18 क्वेश्चंस मिले। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझो इस चीज को, 18 क्वेश्चंस मिले हैं। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये जो है, अगर मैं एनसीईआरटी में दिखाऊं तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये बहुत जरूरी है। एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 जो टॉपिक्स है, यहां से आपको टोटल 18 क्वेश्चंस मिले हैं टोटल 10 सालों में, ठीक है? अगले पार्ट पे आएंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में जो पार्ट है, यहां देखना, इस जगह पे वेव नेचर ऑफ मैटर पे है, वेव नेचर। तो यहां से टोटल 15 क्वेश्चंस मिले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, जिसको हम लोग एटम्स के नाम से जानते हैं, है ना, एनसीईआरटी में। तो बोर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो देखो 7 क्वेश्चंस मिले हैं बोर मॉडल से। तो बोर मॉडल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 क्वेश्चंस मिले हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखना, बोर मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक से टोटल आपको 7 + 6 क्वेश्चंस मिले हैं टोटल 10 सालों में, ठीक है? अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, दैट इज न्यूक्लियर। यहां देखना मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू, इस पे आपको 4 क्वेश्चंस मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस 3 क्वेश्चंस मिले हैं। हाल ही फिलहाल 2024 में एक क्वेश्चन मिला था, तो आप समझ पाने की काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक होता है बेसिकली अल्फा बीटा एंड गामा डीके पे बेस्ड होता है। तो 2024 में आपको यहाँ पे ताजा क्वेश्चन मिला है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं। तो एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहां पे साइज ऑफ न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, उसके बाद आप देखेंगे तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है। देन ये रेडियो एक्टिविटी, ये टॉपिक सिलेबस से हट गया, लेकिन पिछले साल एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको थोड़ा सा